50% जो लोअर क्लास है ये आर्थिक रूप से हमेशा समस्या में रहा है। इसकी जिंदगी केवल और केवल बैंक की किस्तें जमा करने में चली गई हैं और चली जाएंगी। केवल और केवल बैंकों की किस्तें जमा करने में चली गई हैं। ये जितना भी वर्ग है लोअर मिडिल और जितना भी है लोअर क्लास वाला, इन्होंने या तो कोई मोटरसाइकिल का लोन ले रखा है या किसी का लोन ले रखा है या कोई किराए पे घर ले रखा है या मकान अगर खरीद लिया है तो उसकी किस्तें भरते भरते एड़ी चोटी निकल गई, इनकी सब बर्बाद हो गई। इनकी स्थिति ये है। और एक बात और देखना, अगर सत्यता बताऊं आपको तो ये जेन्युइन फैक्टर है कि इंडिया का लोअर मिडिल क्लास अनुमान से 30% और लोअर क्लास अनुमान से 50%, 80% वर्ग है, इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ये अपने बच्चों को किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम ही नहीं होते। ये अपने बच्चों को IIT और MBA नहीं करवा सकते क्योंकि इनके पास ना तो डोनेशन के लिए पैसे हैं और ना ही कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराने के बाद में उसकी फीस 5-10 हजार रुपए महीने पे करने के लिए जाते हैं। ये अपने बच्चों को या तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर पढ़ा ही नहीं पाते। और चूंकि इनका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ता, चूंकि इनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ता, इसीलिए इनका बच्चा किसी भी IAS, IPS या PCS के एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाता, या इनका बच्चा किसी कंपटीशन में फील्ड में जा नहीं सकता, व्यापार या बिजनेस कर नहीं सकता क्योंकि माँ बाप के पास पैसे नहीं है। कोई पैसे ही नहीं है इनके पास। इनके बच्चे ना तो पैरों पे खुद खड़े हैं, ना ही पढ़े लिखे हैं, ना ही इनके पास स्किल है। इसलिए ये वर्ग आज की डेट में सबसे ज्यादा रोता हुआ वर्ग है। मतलब एक अनुमान से भारत का 70% के आसपास, अनुमान से बता रहा हूँ, 70% के आसपास का वर्ग जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में आता है, ये अपने बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते, ये अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये अपने बच्चे को कंपटीशन की तैयारी नहीं करा सकते क्योंकि पैसे नहीं है, ये अपने बच्चों का एडमिशन डोनेशन पे नहीं करा सकते क्योंकि IIT में पैसे देने के लिए इनके पास 50 लाख नहीं है, ये अपने बच्चे को बाटा की एजेंसी नहीं दिलवा सकते, ये अपने बच्चे को कोई भी दुकान या शोरूम नहीं खुलवा सकते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, ये अपने बच्चों के पास खेती भी नहीं करवा सकते क्योंकि इनके पास खेती नहीं है। इनके पास अगर अपना खुद का घर भी हो तो ये बहुत बड़ी और कुछ किस्मत की बात है, इनके पास खुद का भी घर नहीं है, या तो किराए की दुकानें हैं या किराए के घर हैं इनके। और इंडिया में इसी वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा टॉर्चर होता है। ये वर्ग पूरे महीने में जब 1 तारीख को इनकी सैलरी आती है 5-10-15 हजार रुपए, तो उसमें से किस्तों के 50% एक झटके में कट जाते हैं और जो 25-30-40% पैसा है वो घर का राशन आने में लग जाता है। केवल 10% पैसा जो 2-3 हजार रुपए बचा है उसमें वो हारी बीमारी और पूरा घर का खर्च चलाते हैं। और यही वर्ग ऐसा है जो इंडिया की एग्रीकल्चर या खेती पे डिपेंड है। और सच्चाई आपको बता दूं, आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाना, महानगरों में चले जाना, इन जो मिडिल क्लास के वर्ग है या लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का वर्ग है, इन्हें नौकरी नहीं मिलती क्योंकि नौकरी पाने के लिए या तो कोई कॉमर्शियल या कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, लाइक IIT, MBA या MCA कुछ कर रखा हो तुमने, तब तुम्हें 30-40 हजार की नौकरी मिलेगी। और ये नौकरी पाने के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ना जरूरी है और इनका बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए ये क्या करते हैं, या तो सब्जी का ठेला चलाते हैं या कोई दुकान ठेला चलाते हैं छोले भटूरे की, इनके साथ यही है, या रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा टॉर्चर वर्ग है जिसका सबसे ज्यादा प्रताड़ना हो रही है। या फिर ये खेती करता है, लेकिन खेती करने के लिए इन लोगों के पास में पैसा नहीं है क्योंकि खेती में भी बीज डालना है, यूरिया फर्टिलाइजर डालने हैं, खाद डालना है और इतनी महंगी चीजें पड़ती है कि खेती करने के लिए 40 हजार रुपए शुरुआत में चाहिए। और ये 40 हजार रुपए में अपनी माँ बहन बेटियों के गहने गिरवी रखते हैं सुनार की दुकान पे, तब जाके 40 हजार में बीज खाद यूरिया आती है इनके लिए। और उसके बाद जब खेती करते हो, जब फसल कटने की बारी आती है तो या तो इनकी फसल कटने के टाइम पे बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या ओले पड़ जाते हैं और पूरी फसल चौपट हो जाती है। और उसके बाद जब इनको बैंकों की किस्तें जमा करनी होती है या पैसे देने पड़ते हैं, तब इनकी हालात ये होती है कि इन किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यही कारण है कि एक अनुमान कहता है कि पिछले 20 सालों में भारत में कम से कम 2 लाख से ऊपर फार्मर ने आत्महत्या सुसाइड कर ली है। इंडिया का ये वर्ग इतना ज्यादा खतरनाक हो गया। तुम अपना टुकड़ा रो रहे हो, तुमने इनका तो देखा ही नहीं है यार। और एक बात और बता दूं आपको, थोड़ा सा और 2-3-4 साल रुक जाओ। अभी तुम जितने भी सब्जी के ठेले वेले चला रहे हैं, जितने भी चला रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे क्योंकि इंडिया में जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, जैसे जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतना आपको ऑफर देंगी कि कोई भी इनकी दुकानों पे, इनके ठेलों पे जाके सब्जी नहीं खरीदेगा। चले जाओ दिल्ली में, रिलायंस स्मार्ट खुल गया है और रिलायंस स्मार्ट में क्रीम पाउडर, आटा, दाल, चावल सब मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सब्जी, आलू, बैंगन, टमाटर, भिंडी सब मिलती है। और रिलायंस ये भी कहता है 1000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो 200 रुपए का ऑफ मिलेगा, 100 रुपए का कूपन मिलेगा। ये सब्जी का जो ठेला एक रोड पे एक आदमी चलाता है, आम आदमी, ये 500 रुपए की मंडी से सब्जी लाता है, 50 रुपए का भाड़ा देता है, तब जाके 600 रुपए में बेचता है, तब 50 रुपए सब्जी में मिलते हैं उसको। लेकिन रिलायंस ने डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट कर लिया, किसानों से कह दिया खेत से आलू खोदने के बाद सीधे हमारे गोदाम में लाके रखो, डायरेक्ट नगद का पेमेंट देंगे। और किसान को नगद पेमेंट मिलता है, सीधा किसान रिलायंस को दे रहा है। अब एक बात बताओ, किसान को भी फायदा और इधर रिलायंस को भी फायदा। क्यों? क्योंकि रिलायंस के जब 50 सामान बिक रहे हैं तो उसमें आलू भी बिक रहा है। अब आप मुझे बताओ, रिलायंस में शॉपिंग करोगे, AC लगा हुआ है, छूट मिल रही है, अलग मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं,
आप रिलायंस से खरीदोगे या इस जो ठेला लगाता है उससे खरीदोगे? इसीलिए बोला कि आने वाले 2-3-4 साल रुक जाओ, ये ठेले भी खत्म हो जाए। इसलिए ये वर्ग जो है भारत में बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गया है।